हेलो दोस्तों, चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज दिनांक 3 सितंबर 2020 है और इसको सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस संस्था ने मैडबोर मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? भारतीय नौसेना, भारतीय रेल, भारतीय सेना, मैडबोट। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारतीय रेल। देखिए इसमें है क्या कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 के में जो हॉस्पिटल सब में जो एडमिट है, ठीक है, जो हॉस्पिटल सब में एडमिट है उसके लिए मेडिसिन और फूड भोजन के लिए जो होता है उसको देने के लिए इस रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और उस रोबोट का क्या नाम है? मैडबोर, और ये विकसित किया गया है भारतीय रेल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? CSIR, CMERI, CIIR, CSIO, JNCSR, NIF। जी हाँ, देखिए यह जो प्रोजेक्ट है ज़ीरो कार्बन मुक्त, मतलब अब यहाँ पे जो कार्बन से जो पॉल्यूशन हो रहा था वो नहीं होगा। ये दुर्गापुर का स्टील प्लांट जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ, इसका सही आंसर है CSIR, CMERI। ये दोनों संस्थान मिलकर ऐसा वृक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये पूर्णतः ज़ीरो कार्बन ये इमर्सन पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड, भारतीय नौसेना खेल नियंत्रण बोर्ड, अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण। जी हाँ, इसका सही आंसर है वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत और किस देश ने 3 दिसंबर 2020 से इसमें आज से एक व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, जी हाँ, 3 दिसंबर 2020 से जो व्यापार मार्ग खोला जाएगा वो है बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम। जी हाँ, ये देश जो है कि भारत की मदद से ही एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, 1972 से। जी हाँ, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है कि बांग्लादेश में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1972 में, याद होगा। प्राइम मिनिस्टर हम लोग के जो इंदिरा गांधी थे उन्हीं के कार्यकाल में इसको जो है कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया। ठीक है, अलग करके एक नया देश बांग्लादेश बनाया गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 100 परियोजना की घोषणा की है जो अगले 100 दिनों में पूरी होगी? गुजरात, असम, उत्तराखंड, केरल। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में जो है
इस 100 परियोजना का लॉन्च किया गया है और वो अगले 100 दिनों में उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020। जी हाँ, इसका सही आंसर है सितंबर 2020 को क्या मनाया गया है? पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आमा शहर स्वच्छ शहर लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा। जी हाँ, ये जो है कि लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पे कहाँ है उड़ीसा? उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया है और इसमें लोकल जो गवर्नेंस होता है, जो स्थानीय स्वशासन होता है, उस जगह पे पूरा साफ सफाई का जिम्मेवारी से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ये रहा तमिलनाडु आपका। और इस साइड में तमिलनाडु का बाउंड्री देखिए किससे किससे मैच होता है। तमिलनाडु का जो बाउंड्री होता है, एक साइड आपका है केरल से होता है, कर्नाटक से होता है और आंध्र प्रदेश से होता है। ठीक है, ये है केरल, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है कि पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरुणाचल प्रदेश में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया है? 2nd, 4th, 6th, 8th। जी हाँ, इसका सही आंसर है 6th अनुसूची में। ठीक है, इसमें जो विशेष प्रावधान का चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? गुजरात, केरल, उड़ीसा, राजस्थान। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है कि विश्व का सबसे बड़ा टॉय, ये रहा आपका गुजरात। ये साइड पूरा जो है इसको बोलते हैं गुजरात। तो यहाँ पे जो है कि विश्व का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है वो बनाने का लॉन्च किया गया। ये है आपका महाराष्ट्र, ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? नेपाल, जापान, रूस, चीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है रूस। अभी मालूम है कि रूस में ही कवाकज का जो एक नौसेना अभ्यास था उससे भारत अलग हो गया है। अब उसी में रक्षा मंत्री जो है कि पार्टिसिपेट करने गए हैं। ठीक है, और ये दौरा 3 दिन का दौरा होगा, मतलब 3 दिन तक बाहर रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? गणेश्वरी महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाकालेश्वर मंदिर। एक्चुअली हुआ क्या है
कि उस जगह पे जो है मंदिर है, वहाँ का जो बॉटम में वह दरार आ गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए वहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए निर्देश के अंतर्गत वहाँ पे पंचामृत चढ़ाने से पाबंद कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? 7 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल? जी हाँ, इसका सही आंसर है 10 साल। अब देखिए, ये AGR क्या होता है? AGR एक्चुअली होता है कि जैसे कि कोई भी बिजनेस करता है, बिजनेस कुछ भी करता है, कोई भी जॉब करता है, तो क्या होता है ना कि जॉब करने और जॉब का ही कुछ जो है कि टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के घर में जमा करना होता है, तो सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। लेकिन जब कोई भी टेलीकॉम कंपनी भारत में बिजनेस पर्पस के लिए आता है, तो उसको अपना अर्निंग का कुछ सोर्स, चाहे 5%, वो क्या होता है, गवर्नमेंट को जमा करना होता है, तभी आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं AGR। तो इस AGR के अंतर्गत यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भुगतान, मतलब उसके ऊपर से ये हो गया, टेलीकॉम कंपनी के ऊपर कर्ज हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसको 10 साल का मौका दिया है कि उसको पेड कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाल्टी युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु? जी हाँ, इसका सही आंसर है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह 8वीं शिला शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। यह क्षेत्र कडप्पा जिले के आसपास का रेनाडू व चोल महाराजा के अधीन था। ये ध्यान दीजिएगा, ये चोल शासन के समकक्ष था ये, ठीक है। और ये तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख मिला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दक्षिण भारत का, यही हो गया आंध्र प्रदेश। इसी का 3 राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 की संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 1500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी? देखिए ऋण है यहाँ पे, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऋण है, कोई सहायता नहीं है, ये ऋण है। और ऋण जो होता है वह गवर्नमेंट को लौटाना होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ हुआ। तो इसका ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है जापान। अभी जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफा दी है, तबीयत। चलिए आज के करंट अफेयर इतना ही था, तो इसको सब जगह शेयर कीजिए और PDF के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9473123824। इस नंबर पे मैसेज करके PDF मंगा लीजिएगा, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए, ताकि देखिए अभी हो सकता है कि जल्द ही एग्ज़ाम का डेट पब्लिश हो सकता है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।